Welcome to DSSB exam window. Question number 1. X varies directly with y when z is constant and varies directly with z when y is constant. क्या कह रहे हैं कि x जो है वो y के अनुसार जितना y बढ़ रहा है उतना ही x बढ़ रहा है अगर z कांस्टेंट है, और जितना अगर y कांस्टेंट है तो जितना z बढ़ रहा है उतना ही x भी बढ़ रहा है। ठीक है, उसी के प्रोपोर्शन में। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? x इज इक्वल्स टू के वाई जेड। के एक हमने देखो ये ऐसे था, x इज़ प्रोपोर्शनल टू वाई जेड। अब हमने इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए, इक्वल्स टू लगाने के लिए क्या किया? एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया, x इज इक्वल्स टू के वाई जेड। अगर y 1.5 है तो x कितना है, और z 4 है तो x है 2.5, तो 2.5 इज इक्वल्स टू k इंटू 1.5 इंटू में 4। k की वैल्यू आ गई 2.5/6। 1.5 इंटू 4 कितना हो गया? 6। अब हमसे पूछे फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज़ 8 एंड z इज़ 2.4। तो x की वैल्यू निकालनी। x इज इक्वल्स टू k की जगह 2.5/6, y की जगह 8, z की जगह 2.4। 6 4 ज़ा 24, तो ये 0.4 हो गया। 25 8 से कितना होता है? देखो 25 8 ज़ा होता है 200, मतलब 20 हो गया। 2.5 इंटू 8 20, 20 इंटू में 0.4 कितना हो गया? 8। 8 इज़ द राइट आंसर। चेक भी कर लेते हैं। यस, 8 इज़ द राइट आंसर। Question number 2. A sum amounts to rupees 22,627 at 10% per annum in 3 years. Interest compounded annually. उन्होंने बोला कि एक सम जो था, ठीक है, एक अमाउंट, वो 3 सालों में 10% ब्याज दर से 22,627 हो जाता है। वट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट डबल रेट। अब रेट हो गया डबल, लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। रेट डबल कितना हो गया? 20% पर एनम। लेकिन अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो कितनी बारी इंटरेस्ट मिलेगा? 2 बारी 6 महीने में। तो टाइम यहाँ पे हो गया 2 और रेट हो गया वही 10%। फिर से क्योंकि रेट डबल हुआ था, लेकिन जब हम कंपाउंडेड हाफ ईयरली देखेंगे तो रेट 10% हो जाएगा। तो अब आप एक बात ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है ये 10% है ना। 10% का मतलब 1/10। इसका मतलब अगर 10 रुपये आपने इन्वेस्ट करे हैं तो 1 साल में 11 हो जाएंगे। 3 साल में 11/10 गुना में 11/10, 1331/1000। तो कितना हो गया? 133.1%। अमाउंट कितना हो गया आपका? 133.1%। ये अमाउंट हो गया। और अगर आप इंटरेस्ट देखो तो इंटरेस्ट कितना हो गया? 33.1%। इतनी बात समझ आ रही है? तो आपको दिया है 133.1% इज़ 22627, यही दिया है। अब निकालना क्या है? अब हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। 1 साल में, कितने साल में? 1 साल में। रेट कितना है? 10%, तो वही 11/10 हो गया। और टाइम 2 बार ही लगेगा ना। 11/10 इज इक्वल्स टू 121/100 इज इक्वल्स टू 121%। 121% तो अमाउंट है, लेकिन आपको क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 21%। बस आपको 21% की वैल्यू निकालनी है। देखो 133.1% की वैल्यू दे रखी है, 21% की वैल्यू निकाल दो। तो 21% की वैल्यू क्या होगी? 22627 डिवाइडेड बाय 133.1 इंटू में 21, पॉइंट हटा के 0 यहाँ पर। 11 121 ज़ा 1331, 11 2 ज़ा 22, ना जाने की 0, 11 5 ज़ा 55, 11 7 ज़ा 57, फिर 11 11 ज़ा 121, 11 1 ज़ा 11, बचा कितना? 9, 11 8 ज़ा 88, बचा कितना? 7, 11 7 ज़ा 77, फिर 11 1 ज़ा 11, 11 1 ज़ा 11, 11 7 ज़ा 77। आ गया आंसर बस। 17 इंटू 210 कितना होता है? 0 का 0, 17 1 ज़ा 17, 7 या 1 या 17 2 ज़ा 34 और 1 35, 3570। 3570 इज़ द राइट आंसर। अच्छा, ये मेरे को तो इतना लिखना पड़ा, लेकिन आपको नहीं लिखना पड़ेगा। आपको याद होना चाहिए भाई, 10% पर 3 साल का इंटरेस्ट होता है 33.1%, और 2 साल का इंटरेस्ट होता है 21%। बस अगर आपको ये याद है तो बस ख़त्म क्वेश्चन वहीं। Question number 3. Study the following graph which describe the percentage breakup of total expenditure of 4 persons PQRS
एंड ऑन 3 आइटम्स ए बी सी। देखो ये क्या दिखा रहा है हमें, ये जो ग्राफ सा दिया है ये हमें दिखा रहा है पी क्यू आर एस। इन्होंने आइटम ए बी और सी पर कितना खर्च किया है, और उन्होंने बोला है पी का टोटल एक्सपेंडिचर 4000 है, आर का 6400 और एस का 3500। व्हाट इज़ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ पी ऑन आइटम सी, आर ऑन आइटम बी एंड एस ऑन आइटम ए। तो आपको पहले मैं ये बता देती हूँ ये देखना कैसे है। देखो ये पी है, यहाँ से सीधी लाइन आ रही है, यहाँ से सीधी लाइन आ रही है, इसका मतलब, और यहाँ से आ रही है और यहाँ से आ रही है, ऐसे आ रही है। तो ये इसका खर्च है। आइटम ए पर उसने करा है 25%, आइटम सी पर उसने करा है 25% और आइटम बी पर उसने करा है 50%। ठीक है, अब एस देखो, यहाँ से तो सीधी लाइन आ गई, इसका मतलब एस ने आइटम ए पर, एस ने, ये एस की बात हो रही है, ए पर करा है 50%। अब देखो यहाँ से सीधी लाइन नहीं आ पा रही कोई भी ऐसे, ये जो सीधी लाइन है ये एस को नहीं काट रही है ना, और ना यहाँ से आ पा रही आइटम बी की तरफ से। अगर आप बी में देखो तो ये ऐसे जाएगी सीधी, बी में ऐसे ऐसे जा रही है ना वर्टिकल, ऐसे आएगी। ये किसके बीच में है, 50 और 25 के बीच में। तो बी पर एस ने खर्च किया है, कितना खर्च किया है बी पर एस ने, 50 और 25 के बीच में, मतलब कि 37.5%। और अगर आप सी से देखो, सी से ऐसी लाइन आ रही है, ऐसी लाइन यहाँ से यूँ जाएगी, तो 0 और 25% का मिडिल वैल्यू, तो सी पर उसने खर्च किया है 12.5%, ऐसे है। बस ये हमने देख लिया। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। समझ आ गया आपको ये कैसे हुआ। अब टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ पी ऑन आइटम सी, पी का सी पर कितना खर्च है, पी का सी पर है 75%, इसका मतलब 4000 का 75% कितना हो गया, 3/4 हो गया, 1/4 हो गया, 3000 रुपये। आर का ऑन आइटम बी, आर का है भाई, आर का बी पर, बी का है ये रहा, ऐसे निकालो, ऐसे आएगा मिडल में। तो आर का आइटम बी पर कितना है, 37.5%। 37.5% का क्या मतलब होता है, 3/8। किसका, आर का टोटल खर्च कितना है, 6400, 8 8 ज़ा 64, 8 3 ज़ा 24, 2400। फिर एस का बोला उन्होंने, एस ऑन आइटम ए, एस का आइटम ए पर 50%, 3500 का 50% कितना हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, 1750, 2400 और 3000। 0 को 0, 5 का 5, 7 4 11 का 1, 3 3 6 और 1 7, 7150। कुछ गड़बड़ कर दी भाई मैंने, 1750, 2400 और 3000। ओहो देखो क्या गड़बड़ करी है मैंने, एक्सपेंडिचर ऑफ आइटम पी ऑन सी, सी पे मैंने ऐसे देख दिए, ऐसे थोड़ा ना, यहाँ से तो टेढ़ी लाइन आ रही है ना, टेढ़ी लाइन ये है, तो पी का एक्सपेंडिचर ऑन सी इज़ 25%, नॉट 75%। तो बस ये 1/4 होना था, ये 1000 होना था, ये 1000 होना था। 2 और 1 3 4 5, 5150, 5150। आया समझ। क्वेश्चन नंबर 4 आपको ये दिया है, इफ़ द, अब इसमें मैंने जैसे पहले वाले क्वेश्चन में बताया है, इनकम को ले लो एसपी, एक्सपेंडिचर को ले लो सीपी, बस प्रॉफिट परसेंटेज यही होता है, एसपी माइनस सीपी अपन में सीपी इंटू 100। इफ़ द, और ये हमें प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है, प्रॉफिट परसेंटेज। इफ़ द इनकम ऑफ द कंपनी इन 2022 वाज 620 करोड़, इनकम कितनी थी 620 करोड़, एंड एक्सपेंडिचर इन 2019 वाज ₹300 करोड़। इनकम मतलब एसपी दिया है, एक्सपेंडिचर मतलब सीपी दिया है। देन द सम ऑफ द एक्सपेंडिचर इन 2022 में एक्सपेंडिचर मतलब सीपी निकालना है। देखो 55% का प्रॉफिट है तो एसपी कितना हो गया, 155%। 155% आपको दिया है 620, तो 100% निकालना है,
620 बटे में 155 इंटू में 100, यही है बस। 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 20 ज़ा 100, 31 2 ज़ा 62, तो ये हो गया 400। सम ऑफ एक्सपेंडिचर इन 2002 कितना आ गया 400। अब आपको इनकम निकालनी है 2019 में। एक्सपेंडिचर कितना था 2019 में 300 करोड़। एक्सपेंडिचर इन 2019 में सीपी कितना 300। एसपी कितना होगा 145%। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। बस 145% कैसे निकालेंगे 300 इंटू में 145 बाई 100, कट गया। 5 3 ज़ा 15 का 1, 4 3 ज़ा 12, 13 का 1, 3 1 ज़ा 3, 435 और 400 कितना हो गया 835। 835 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, द रेशो ऑफ द एजेस ऑफ अजीत एंड राघव 5 years अगो was 3। देखो ये प्रेजेंट है, आज से 5 साल पहले। अजीत और राघव की जो एज है उसका रेशो कितना था 3/5। आज से 4 साल बाद +4, द रेशो ऑफ देयर एजेस विल बी 15/22, 15/22। वट विल बी द एज ऑफ राघव आफ्टर 6 years फ्रॉम नाउ। पहले तो आप ये देखो, यहाँ पे गैप है 2 का, यहाँ पे गैप है 7 का। भाई एजेस के बीच में गैप तो सेम ही रहना चाहिए। इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 2 से, तो ये कितना हो गया 7 से मल्टीप्लाई करते ही ये हो गया 7 3 ज़ा 21 और 7 5 ज़ा 35, और ये 2 से मल्टीप्लाई करते ही हो गया 15 2 ज़ा 30, 22 2 ज़ा 44। अब गैप सेम हो गया। गैप सेम होते ही तो अब देखो 21 और 30 के बीच में ये 5 और 4 कितने का गैप है 9 का गैप है, तो यहाँ पर भी 9 का ही गैप आ रहा है। इसका मतलब अब हमारे ये जो वैल्यूज़ है ये एज में ही है। तो व्हाट विल बी द एज ऑफ राघव आफ्टर 6 years फ्रॉम नाउ। आज से 4 साल बाद 30 और 44 है, तो 6 साल बाद कितना होगा 32 और 48, सॉरी 46। राघव की पूछिए, ऊपर अजीत था नीचे राघव था, राघव की एज होगी 46। 46 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, द प्राइस ऑफ एन आइटम इज डिक्रीज सक्सेसिवली बाय 12% एंड 15%। 12% और 15% पहले प्राइस को डिक्रीज किया गया, फिर इंक्रीज किया गया 25% से, एंड द फाइनल प्राइस ऑफ द आइटम इज 233.75 देन द ओरिजिनल प्राइस। देखो पहले 12% कम किया, अगर पहले 100% था प्राइस तो अब कितना हो गया 88%। इंटू में फिर 15% कम किया। 15% का क्या मतलब है 5% 1/20, 15% 3/20। मतलब अगर पहले प्राइस 20 था तो अब रह गया 17। फिर 25% बढ़ा दिया, 25% 1/4। मतलब अगर पहले प्राइस 4 था तो आप 5 कर दिया। काट पीट मचा दो, 4 22 ज़ा, फिर 2 10 ज़ा, 2 11 ज़ा, बस 5 2 ज़ा 10, और तो कुछ नहीं कट रहा। 11 17 ज़ा कितना होता है 7, 187/200। अच्छा आपका ओरिजिनल प्राइस 200 है और आपका ऑल्टर्ड प्राइस 187 है। उन्होंने बोला ये 187 नहीं, ये तो 233.75 है। मतलब 187 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 233.75 को। तो 200 की वैल्यू क्या होगी 233.75 अपॉन में 187 इंटू में 200, पॉइंट हटा के नीचे 100, 2 0 से 2 0 कट गए। ये 100% 187 के टेबल में आता ही होगा। ठीक है, तो क्या होगा अब आपको देखना पड़ेगा। 187 11 से कट रहा है, 11 से काट दो पहले। 11 1 ज़ा 11, 11 7 ज़ा 77, 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा 11 बचा 2, 11 2 ज़ा 22, 11 5 ज़ा 55। अब ये 2 17 से काटो, 17 1 ज़ा 17, कितना बचा 4। 42 से पहले क्या आता है 17 2 ज़ा 34, बचा कितना 8 17 5 ज़ा 85। 125 इंटू 2, 125 इंटू 2 मतलब 250 इज़ द राइट आंसर। चेक भी कर लेते हैं। यस 250 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, सातवां क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर सेल्स गुड्स एट 30% लॉस ऑन द कॉस्ट प्राइस बट गिव्स 25% लेस वेट, व्हाट इज हिज परसेंटेज लॉस। देखो एक शॉपकीपर 30% लॉस पर किसी सामान को बेचता है और 25% कम वेट का यूज़ भी करता है। परसेंटेज लॉस निकालो। ये सिंपल है, आपको क्या करना है, जो आपके पास आ रहा है वो ऊपर, जो जा रहा है वो नीचे। क्या आ रहा है
30% लॉस पे बेच रहा है, मतलब 30% का मतलब क्या है, 3/10 है ना। अगर आपने 10 रुपये की चीज़ बेची तो आपको मिल कितना रहा है, 7। जो आ रहा है वो ऊपर जो जा रहा है, आपके पास से 10 रुपये का सामान जा रहा है, 7 रुपये का आ रहा है। आपने 25% लेस वेट का यूज़ किया, 25% मतलब 1/4, मतलब आपके पास से जा कितने का सामान रहा है, 3 का। वैल्यू कितने की आ रही है, 4 की। आ रहा है 4, जा रहा है 3। आ रही है बात समझ, पक्का। 25% लेस वेट का क्या मतलब है, मतलब अगर कोई चीज़ का वेट 4 किलो था, आपने दिया 3 और उसको दिखाया कितना, कि मैंने तो आपको 4 दिया है ना। तो आपके पास आए 4 रुपये और गए 3 रुपये। 7 4 28, 3 10 30। लॉस कितने का हुआ है, 2 रुपये का। किस पर, 30 पर, इंटू में 100। 2 15 30, 5 3 15, 5 20 20/3 कितना होता है, 3 6 18, बचा 2 6, 2/3%। Question number 8. Seema buys a chair at a discount of 32% on the marked price of 2,800 and sells it by giving a discount of 15% on the marked price and an additional discount of 225 if the payment is done by a credit card. If a customer buys a chair using his credit card, then how much profit does Seema earn? देखो क्या बोल रहे हैं, सीमा ने एक चेयर खरीदी 32% के डिस्काउंट पर, जिसका मार्क प्राइस था 2800, और सीमा ने अब ये चेयर आगे बेच दी वही 2800 पर 15% के डिस्काउंट पर, ठीक है। और उसने एक एडिशनल डिस्काउंट और दिया 225 रुपये का, कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से पे करोगे। तो आप कोई बंदा है, उसने क्रेडिट कार्ड से ही पे करा है, तो सीमा को कितना प्रॉफिट हो रहा है। देखो सीमा को कितना प्रॉफिट हो रहा है, पहले तो ये देखो सीमा को कितने की पड़ी चेयर, 32% का डिस्काउंट दे दिया। सीमा को अगर डिस्काउंट मिला 32% का, तो सीमा का सीपी कितना है, ये हो गया 68/100, है ना। 32% का डिस्काउंट दे दे तो उसको 68 वैल्यू मिल रही है। दो जीरो से 2 जीरो कट गए। अब 28 इंटू 68 आपको करना पड़ेगा, फटाफट से कर लेते हैं। 8 8 64, 4 यहाँ, 6 यहाँ, 6 2 12, 8 6 48 और 8 2 16। कितना हो गया, 8 6 14, 14 और 6 20 का 2, यहाँ पे 0, 4 5 6 और एक 7, 7 कैरी आ गया। 6 2 12 और 7 19, 1904, 1904 इतने की उसको चेयर पड़ी। ये हो गया सीपी, सीमा का सीपी, ठीक है। अब सीमा को मिल कितना रहा है, 2800 पर सीमा ने 2800 पर सीमा ने कितने का डिस्काउंट दिया, 15% का। 15% मतलब 3/20, 20 पर 3 रुपये का डिस्काउंट, तो आपको मिला कितना, 17 रुपये 20 पर। कितना हो गया ये, 0 का 0, 17 4 68, 8 यहाँ, 6 यहाँ, 17 1 17 और 6 23, 2380 रुपीज़ मिलने थे, लेकिन उसने 225 का डिस्काउंट और दे दिया। तो कितना मिला उसको, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया 5, 3 में से 2 गया 1, 2155 रुपये उसे मिले। उसका सीपी है 1904, मिले कितने, 2155। तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 1904 घटा दो, 5 में से 4 गया 1, 5 का 5, 251 रुपये। 251 इज़ द राइट आंसर, शगुन बिल्कुल। Question number 9. Let x, y and z be the integers such that 7x plus 2y minus 5z is divisible by 11. हमने x y z हमें बोला है इंटीजर है, पूर्णांक है, और 7x जमा 2y घटा 5z 11 से विभाज्य है। तो आपको निकालना है 3x घटा 7y जमा 12z को अगर हम 11 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर कितना होगा। तो बहुत ध्यान से देखो, पहले यहाँ पे ना आपको क्या करना है, एक्स वाई और जेड की ऐसी वैल्यू सोचो जिससे कि ये 11 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। अब देखो मुझे पता है अगर ये वैल्यू 0 आ जाए तो ये 11 से डिविजिबल है, अगर 11 आ जाए तो डिविजिबल है, 22 आ जाए मतलब 11 का मल्टीपल आ जाए। तो मैं इसको 0 बनाने की कोशिश करती हूँ। ये है 7, 7 2 14। अगर मैं y की वैल्यू -2 डाल दूँ तो ये -4 हो जाएगा, 2 इंटू -2 -4। और अगर मैं z की वैल्यू 2 डाल दूँ तो ये 10 हो जाएगा। 14 - 4 - 10 0 हो रहा है। इसका मतलब मैंने x की वैल्यू क्या ली, 2, y की वैल्यू क्या ली, -2, और z की वैल्यू क्या ली, 2।
यही लिए मैंने, और इस ये वैल्यूज़ लेने के बाद ये हमारा 0 आ रहा है, 0 आ रहा है तो डिविजिबल बाई 11 है। अब यहाँ पर ये वैल्यूज़ डालो, 3 2 जा 6 प्लस 7 2 जा 14, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, प्लस 12 2 जा 24, कितना हो गया 24, 14 और 6 20, 20 और 24 44, 44 को आप 11 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा 0, 0 इज़ द राइट आंसर, सिंपल, 0 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ द 5 डिजिट नंबर 8 9 8 XY इज डिविजिबल बाय 3 7 एंड 11, देखो 3 7 एंड 11 से कोई नंबर अगर डिविजिबल है तो इन तीनों के एलसीएम, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इन तीनों के मल्टीप्लिकेशन से भी डिविजिबल होगा, एलसीएम यही होगा इसका। 7 3 21 इंटू 11 कितना हुआ, 1 का 1, 2 और 1 3, 2 का 2, 231 से भी वो डिविजिबल है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 5x माइनस 2y, तो आपको XY की वैल्यू पता होनी चाहिए। देखो बस सीधा अब आपको 231 का मल्टीपल देखना है जो 5 डिजिट नंबर हो, 23100 तो है ही, इंटू में अगर मैं 4 कर रही हूँ तो कितना आ रहा है, 0 का 0, 0 का 0, 4 1 4, 4 3 12 का 1, 9240, इससे थोड़ा आगे जा रहा है, ये 89 है और ये 92 है ना। तो 92400 में से हम एक 2310 एज इट इज़ माइनस कर देते हैं, ये हो गया 0, 10 में से 1 गया 9, 3 में से 3 गया 0, ये हो गया 90। अभी भी थोड़ा सा ज़्यादा है, अब 231 माइनस कर देते हैं, कितना हो गया, 10 में से 1 गया 9, 8 में से 3 गया 5, 9 में से 2 गया 7 और ये बचा 89, 8 9, ये 7 बच रहा है, 10 में से 2 गया 8 होता है भाई, 89859, तो बस यही नंबर है, 898 तो कॉमन आ गया, तो इसका मतलब एक्स और वाई की क्या वैल्यू है 59, एक्स 5 है और वाई 9 है, 5 5 ज़ा 25 माइनस 9 2 ज़ा 18, कितना आ गया 7, 7 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस एक्स एंड वाई 60 किलोमीटर, एक्स और वाई के बीच का डिस्टेंस है 60 किलोमीटर, ये एक्स और ये वाई, ये एक्स ये वाई, ये 60 किलोमीटर है। ए एंड बी मूव फ्रॉम एक्स टू वाई, ए और बी एक्स से वाई तक मूव करता है एट 16 किलोमीटर पर आवर, ये 16 किलोमीटर प्रति घंटा मूव कर रहे हैं, और ये ए मूव कर रहा है इतने की स्पीड पर, बी मूव कर रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर। अब जब देखो आपको पता चला ना, बी पहले यहाँ पहुँच जाएगा, बी पहले यहाँ पहुँच जाएगा, उसके बाद जब बी यहाँ पहुँचा तो ए यहाँ कहीं था, फिर बी इधर आना शुरू हो गया, तो ये कहीं यहाँ पर जाकर मिले जेड पर। तो आपको ये बताना है व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड जेड, आपको ये डिस्टेंस निकालना है एक्स से जेड के बीच का डिस्टेंस। तो पहले तो आप ये देखो ए यहाँ पर कहाँ पर है, आपको पता है कि टोटल डिस्टेंस है 60 किलोमीटर, 60/20 कितना हो गया 3 आवर्स। इसका मतलब बी ने ये डिस्टेंस 3 घंटे में पूरा किया, तो 3 घंटे में ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 16 × 3 48 किलोमीटर, कितना डिस्टेंस कवर किया 48 किलोमीटर, ये डिस्टेंस कितना है 48। अब ए यहाँ पे था और बी यहाँ पर, अब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं और ये डिस्टेंस कितना बचा, ये डिस्टेंस बचा 12 किलोमीटर। तो 12 बटे में दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, इसकी स्पीड है 16, इसकी स्पीड है 20, स्पीड प्लस हो जाएगी 20/36, सॉरी हाँ 20 प्लस 16 36, 12 1 12, 12 3 36, 1/3 आवर्स में ये दोनों यहाँ पे मिलेंगे, है ना, 1/3 घंटे में, 1/3 घंटे मतलब 20 मिनट बाद ये दोनों यहाँ पे मिल जाएंगे। अब 20 मिनट में ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 20 मिनट में ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ए की स्पीड है 16, 1/3 कितना हो गया 3 5 ज़ा 15 और 1/3, इतना डिस्टेंस उसने और कवर किया। आपको ये 48 तो पता था, इतना सा और पता चल गया 5 1/3, 48 में 5 1/3 ऐड कर दो, 48 और 5 कितना होता है 53, 53 1/3 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 25% मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़ इन अ क्लास। भाई उन्होंने बोला है अगर ये गर्ल्स हैं ये बॉयज़ हैं, अगर बॉयज़ 4 हैं तो गर्ल्स हैं 5, नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 25% मोर देन द बॉयज़ इन द क्लास,
द एवरेज हाइट ऑफ द गर्ल्स इज़ 156 सेंटीमीटर। एवरेज हाइट कितनी है गर्ल्स की? 156 सेंटीमीटर। एवरेज हाइट है 156 सेंटीमीटर। एंड द एवरेज हाइट ऑफ द बॉयज़ इज़ 2.5 सेंटीमीटर मोर देन द एवरेज हाइट ऑफ ऑल द बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द क्लास। अब जितने भी टोटल बॉयज़ और गर्ल्स की हाइट है उससे बॉयज़ की हाइट है 2.5 सेंटीमीटर ज़्यादा। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है? एवरेज हाइट ऑफ बॉयज़। तो हम क्या करेंगे, मिक्सचर एंड एलिगेशन से कर देते हैं। ये गर्ल्स हैं, ये बॉयज़ हैं, इनकी एवरेज हाइट है 156 और यहाँ पे क्या होगा, दोनों का ले लिया x और बॉयज़ की हाइट कितनी हो जाएगी, x प्लस 2.5, यही बोले करो। तो ये कितना हो गया 2.5 और ये x माइनस 156 और ये रेशो कितना है गर्ल्स और बॉयज़ का 5:4। तो बस वही 2.5 अपॉन में x माइनस 156 इज इक्वल्स टू 5/4। 5 वन ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, कितना हो गया ये 0.5। 0.5 इंटू 4 कितना हो गया 2 इज इक्वल्स टू x माइनस 156। x की वैल्यू आ गई 158। तो क्या आपसे x की वैल्यू पूछी है? नहीं, आपसे ये पूछा है एवरेज हाइट ऑफ बॉयज़। तो 158 में 2.5 और ऐड कर दो, 160.5 इज़ द राइट आंसर। 160.5 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, ये आपको पाई चार्ट देखना है और ये डिस्ट्रीब्यूशन डिग्री वाइज दिया है। नंबर ऑफ मोबाइल फ़ोन सोल्ड बाय अ डीलर ड्यूरिंग जनवरी टू मे। द डीलर अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 1200 पर मोबाइल फ़ोन ड्यूरिंग जनवरी एंड मार्च। जनवरी और मार्च में उसको हर एक मोबाइल फ़ोन पर 1200 का फ़ायदा हो रहा है और अप्रैल और मई पे हर मोबाइल फ़ोन पर 1000 रुपये का फ़ायदा था। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल प्रॉफिट अर्न बाय द डीलर इन जनवरी? डिफरेंस निकालना है। देखो, टोटल मोबाइल फ़ोन सोल्ड ड्यूरिंग दिस 5 मंथ्स इज़ 1800। टोटल मोबाइल फ़ोन मतलब 360 डिग्री किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1800 को। तो ये हो गया 0 से 0, 36 5 ज़ा 180, मतलब 1 डिग्री हो गया 5 के बराबर। तो जनवरी और मार्च में टोटल कितना डिग्री है? जनवरी में है 82.8 डिग्री और मार्च में है 50.4 डिग्री। 50.4 डिग्री कितना हो गया? 8 4 12 का 1 2 1 3 8 5 13, 133.2 डिग्री। 133.2 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 133.2 इंटू में 5, 5 टू द 10 का 1, 5 3 ज़ा 15, 16 का 1, 5 3 ज़ा 15, 16 का 1, 5 1 ज़ा 5 और 1 6। 666 मोबाइल सेल हुए हैं जनवरी और मार्च में। और ऐसे ही आप निकाल लो अप्रैल और मई में कितने हुए? अप्रैल में कितने हुए? 73.8 और मई में कितने हैं? ये थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, 91.8 डिग्री। 8 8 16 का 1, 3 4 5 9 7 16, 165.6 डिग्री। तो यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है? पहले तो इसको आप नंबर ऑफ मोबाइल फ़ोन्स निकालो। 165.6 इंटू 5, 6 5 ज़ा 30 का 3, 5 5 ज़ा 25 और 3 28 का 2, 6 5 ज़ा 32 का 3, 5 ज़ा 5 6 7 8, 828। यहाँ पे हुए हैं 828, यहाँ पे हुए हैं 666। यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हुआ है? 666 इंटू 1200 जनवरी मार्च में, और यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है 828 इंटू में 1000। अब माइनस कर लेते हैं, इसमें से इसको माइनस कर दो, सिंपल। कितना आएगा? इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 666 इंटू में 1000 प्लस 666 इंटू में 200 और ये हो गया 828 इंटू में 1000। ये प्लस में लिखो, ये माइनस में लिखो, है ना, क्योंकि यही वैल्यू ज़्यादा है। बस 1000 कॉमन ले लो। 828 में से 666 गया, कितना बचा? 8 में से 6 गया 2, 12 में से 6 गया 6, 7 में से 162 माइनस 666 इंटू में 200। बस कर दो माइनस 162,000 माइनस 0 का 0, 0 का 0, 6 टू द 12 का 1, 6 टू द 12 13 का 1, 6 टू द 12 13। 10 में से 2 गया 8, 11 में से 3 गया 8 और 5 में से 3 गया 2, 28,800। 28,800 इज़ द राइट आंसर। अच्छा, हमने इतनी मेहनत करी ना, हम सम ऑफ डिजिट से भी तो निकाल सकते थे, कोई बात नहीं।
देखो सम ऑफ डिजिट यहाँ पे कितना आएगा, 8 2 10 का 1, 8 और 1 9, यहाँ पे सम ऑफ डिजिट है 9, और यहाँ पे देखो 6 3 18, यहाँ पर भी सम ऑफ डिजिट है 9, 9 माइनस 9 मतलब 0 या फिर 9, तो यहाँ पे सम ऑफ डिजिट 9 किसका है, 8 2 10 और 8 2 10 का मतलब 1, 4 और 1 5, यहाँ पे सम ऑफ डिजिट 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 और 8 16 और 2 18 मतलब 9 है, और यहाँ पे 8 2 10 2 12 मतलब 3 है। तो सम ऑफ डिजिट 9 किस में है, सिर्फ इसी में। अरे कैलकुलेशन करनी नहीं थी भाई, ये क्वेश्चन 1 ही सेकंड का था, तुरंत आप इसको सम ऑफ डिजिट से कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 14, A, B and C run a 1.5 kilometer race. A beat B by 50 seconds and B beat C by 30 seconds. Also, A beat C by 400 meter. Find the time in second that A took to run the race. देखो क्या कह रहे हैं, A B C ने 1.5 किलोमीटर की एक रेस करी। 1.5 किलोमीटर मतलब 1500 मीटर की एक रेस करी। A ने B को 50 सेकंड से हरा दिया, B ने C को 30 सेकंड से हरा दिया। इसका क्या मतलब है कि A अपने डेस्टिनेशन पे जब पहुंचा तो B उसके 50 सेकंड बाद पहुंचा और C उसके भी 30 सेकंड बाद पहुंचा। इसका मतलब A बीट C बाय 80 सेकंड्स। आ रही है बात समझ, A बीट C बाय 80 सेकंड। अब उन्होंने बोला A बीट C बाय 400 मीटर्स, A बीट C बाय 400 मीटर। इसका क्या मतलब है, जब A 1500 मीटर की रेस कर चुका था तब तक C ने कितना कवर किया था, 1100, तभी तो A ने C को 400 मीटर से हरा दिया। अब इसमें जब A ने 1500 कवर किया और C ने 1100, तो उनको टाइम तो सेम लग रहा है, दोनों इकट्ठे दौड़ना शुरू किए होंगे। अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो डिस्टेंस का रेशो होता है वो ही स्पीड का रेशो भी होता है। तो यही स्पीड का रेशो हो गया, स्पीड का रेशो हो गया 15:11। अगर ये स्पीड का रेशो है तो आपको पता है टाइम का रेशो होगा 11:15। लेकिन उन्होंने बोला है ये A है ये C है, लेकिन उन्होंने हमें क्या बोला है, A ने C को 80 सेकंड से हराया है। यहाँ पे कितने का गैप है, यहाँ पे तो 4 का गैप है, लेकिन ये 4 नहीं, ये तो 80 है। 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 80 को। तो 11 की वैल्यू क्या होगी, बस 4 की वैल्यू 80, 1 की वैल्यू 20, तो 11 की वैल्यू 11 इंटू 20, 220। 220 इज़ द राइट आंसर। 220 इज़ द राइट आंसर। ए ने कितना टाइम लिया 1500 मीटर की रेस कवर करने में, 220 मीटर, 220 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15, लेट x बी द नंबर बिटवीन 5000 and 5500 which when divided by 14 16 20 and 35 the remainders so obtained are 5 7 11 and 26. what is the sum of the digit of x? तो देखो 14 और 5 के बीच में कितने का गैप है, 9 का। 16 और 7 के बीच में भी 9 का, 20 और 11 के बीच में भी 9 का, और 35 और 26 के बीच में भी 9 का। इसका मतलब जब इनके बीच का गैप सेम है तो इस 9 का हमें कुछ करना है। हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकाल के 9 माइनस कर देंगे, सिंपल। लेकिन वो एलसीएम निकालने के बाद उस नंबर को आपको इनके बीच में पहुंचाना है, फिर 9 माइनस करना है। तो 14 16 20 और 35 का क्या एलसीएम होता है, देख लो। 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 10 ज़ा 20, 35 का 35, फिर 5 से कर दो, 7 8, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, फिर 7 से जाएगा और 2 से जाएगा, 7 1 ज़ा 7, 4 1 1 है ना। तो आपका एलसीएम कितना आया, 5 2 ज़ा 10, 4 2 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56, 560। 560 एलसीएम है। 560 के आसपास कौन सा नंबर होगा, 5600 तो ज़्यादा हो गया, उसमें से 560 माइनस कर देते हैं। 0 का 0, 10 में से 6 गया 4, 5040। 5040 आपका इनके बीच वाला नंबर है, उसमें से 9 माइनस कर दो, 5040 माइनस 9, तो कितना हो गया 5031। 5031 एक ऐसा नंबर है जो इनके बीच में भी, और 14 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर देगा 5, 16 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर देगा 7, 20 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर देगा 11। देखो 20 से तो करना इजी भी है, 11 ही रिमाइंडर आ रहा है, 5020 इसके टेबल में आता होगा, तो रिमाइंडर आ गया 11। तो व्हाट इज़ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ एक्स, इसके सम ऑफ डिजिट कितना है, 5 3 8 और 1 9, 9 है। 9 इज़ द राइट आंसर। चेक भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16,
The internal and external radii of a hollow metallic shell are 3 cm and 5 cm respectively. 28 such shells are melted. देखो उन्होंने क्या बोला है, एक आपके पास होलो मेटेलिक स्फेरिकल शेल है, गोले जैसे शेल हैं जो अंदर से खाली है, अंदर की रेडियस है 3, बाहर की रेडियस है 5, इतनी रेडियस 3 और बाहर तक की रेडियस 5, तो ये मोटाई हो गई 2 मीटर की, 2 सेंटीमीटर की। ऐसे 28 शेल्स लिए हैं और उन्होंने उनको पिघला कर एक क्या बना दिया, एक सॉलिड स्फेयर बना दिया, पूरा भरा हुआ सॉलिड स्फेयर। तो आपको पता नहीं इसका सरफेस एरिया क्या होगा, बस। तो इसकी वॉल्यूम और स्फेयर की वॉल्यूम बराबर होगी। इसकी वॉल्यूम कितनी है, 4/3 पाई, अब 5 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, यही होगा। लेकिन ये एक नहीं है, ये 28 है, बराबर है जो नए वाला स्फेयर है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और ये हो गया 28 इंटू में ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, 5 माइनस 3 मतलब 2, दूसरे में 5 का स्क्वायर मतलब 25 प्लस 3 का स्क्वायर मतलब, लिख देती हूँ, 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ए बी, 5 इंटू 3, 9 प्लस 5 से 15, कितना हो गया ये 25 और 15 40 49, 28 इंटू में 2 इंटू में 49 बराबर है आर क्यूब। ये हो गया 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 का स्क्वायर, ये हो गया आर क्यूब। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, ये 7 3 बारी 2 3 बारी 7 इंटू 2 हुआ, रेडियस हो गया आपका 14। तो आपको क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ द न्यू स्फेयर। सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इन पाई 14 14 ज़ा 196, 196 इंटू 4 कितना हो गया, 6 4 ज़ा 24, 9 4 ज़ा 36, 37 38 का 2 684 पाई, 684 784 और होगा, हाँ 9 4 ज़ा 36, 3 कैरी जाएगा ना, 784 इज़ द राइट आंसर। चेक भी कर लेते हैं, डन। क्वेश्चन नंबर 17, पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 8 आवर्स एंड 10 आवर्स रिस्पेक्टिवली। ये ए है, ये बी है, ये 8 घंटे में पानी भरता है और ये 10 घंटे में पानी भरता है। टोटल पानी हमने मान लिया 40 लीटर है, तो ये 8 घंटे में भर रहा है, तो ये 5 लीटर पानी प्रति घंटा भर रहा है और ये 4 लीटर पानी प्रति घंटा भर रहा है। बोथ पाइप वर ओपन टुगेदर फॉर 3 आवर्स, 5 और 4 9, 9 4 ज़ा, मैंने 8 5 ज़ा 40, 10 4 ज़ा 40, ठीक है, 9 4 ज़ा सॉरी 3 घंटे पानी भर रहे हैं, 9 3 ज़ा 27 लीटर पानी आपका भर चुका है 3 घंटे में। देन बी इज़ क्लोज एंड पाइप सी इज़ ओपन इंस्टेंटली। बी को तो बंद कर दिया, अब कितना पानी भरना रह गया, 13 लीटर पानी भरना रह गया। ए भर रहा है और साथ में सी भर रहा है। सी का हमने क्या लिया, x लीटर प्रति घंटा पानी भर सकता है सी, हमने सी की जो एफिशिएंसी है वो x ले ली। तो पानी भरने में लगा 39 मिनट, 39 मिनट मतलब 39/60 आवर्स, क्योंकि हम आवर्स में बात कर रहे हैं ना सारी, तो इसको हमने आवर्स में बदल दिया। 13 1 ज़ा 13, 13 3 ज़ा 39, 3 1 ज़ा 3, 3 20 ज़ा, एक्स की वैल्यू आ गई 15, 15 क्या लीटर प्रति घंटा। तो होल टैंक भरने में उसको कितना टाइम लगेगा, 1 घंटे में वो 15 लीटर भर रहा है, तो 40 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा, 40/15, 5 6 ज़ा 15 और 5 8 ज़ा 40, 3 2 ज़ा 6, 2 2/3, 2 2/3 इज़ द राइट आंसर। यस, 2 2/3 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, इफ़ द एवरेज ऑफ द नंबर्स, ये इन सब का एवरेज है 17, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 2x + 3x 5x, 6x 7x प्लस में 3 2 5, 25 और 5 30, 36 और 26 कितना हो गया, 36 और 6 42 और 20 52 62 और 5 67 इज इक्वल्स बाय 6 इज इक्वल्स टू 17। बस सॉल्व कर लो x के लिए, 7x + 67 इज इक्वल्स टू 17 6 ज़ा 102, 7x इज इक्वल्स टू 102 में से 67 गया, कितना बचा, 12 में से 7 गया 5, 9 में से 6 गया 3, 7 5 ज़ा 35, x की वैल्यू आ गई 5, इनका एवरेज निकाल दो, 5 4 ज़ा 20 23 प्लस में 7 5 ज़ा 35, 35 माइनस 8 कितना हो गया, 35 माइनस 8 हो गया 27/2, ये कितना हो गया 7 3 10, 50/2, 25 25 इज द राइट आंसर। यस, 25 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, द अमाउंट ऑफ अ सर्टेन सम इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years and 6.5 years
at same rate of interest per annum is 14804 and 18084। देखो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट और 6.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट दिया है, अमाउंट दिया है, सॉरी अमाउंट दिया है, अमाउंट मतलब मिश्र धन। तो इन दोनों को घटा दोगे तो आपको 3.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा 18084 और 14808 को माइनस कर दो, 14 में से 8 गया 6, 7 का 7 और 10 में से 8 गया 2, 7 में से 4 गया 3, 3276 आपका 3.5 साल का इंटरेस्ट है। 3.5 साल का इंटरेस्ट मतलब 3 2 द 6 और 1 7/2 ईयर्स, 3.5 साल का इंटरेस्ट है 3276। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया 1 ईयर का, 3276 इंटू में 2/7, 7 4 28, बचा कितना 4, 47 से पहले क्या आता है 7 6 42, बचा कितना 5, 7 8 56, ये हो गया। 8 2 16 का 1, 6 12 13 का 1, 4 2 8 और 1 9, 936 हो गया 1 साल का। ठीक है, तो 3 साल का कितना हो गया 936 इंटू में 3, 6 3 18 का 1, 3 3 9 10 का 1, 9 3 27, 2808। 3 साल का इंटरेस्ट है 2808 और हमारा अमाउंट है 14808। तो प्रिंसिपल कितना हो गया भाई, प्रिंसिपल हो गया आपका 12,000। अब आपका इंटरेस्ट है 1 साल का 936, प्रिंसिपल आपका आ रहा है 12,000। तो प्रिंसिपल का क्या फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, ऐसे ही बराबर है पी इंटू आर, आपको नहीं पता, टाइम है 1 साल बाय 100, बस ये 10 जा, ये 12 1 जा 12, कट रहा है क्या 12 से, 12 7 जा 84, बचा कितना 12 7 जा 84, बचा 9, 12 8 जा 96। तो आपका आर आ गया 7.8%, आर आ गया 7.8%। बस यही करना था आपको, 7.8। क्वेश्चन नंबर 20, द पेरीमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ वेसल इज द इन द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर कॉन इज 22 पाई। भाई पेरीमीटर क्या होता है, बेस सर्कुलर होता है, तो पेरीमीटर मतलब 2 पाई आर दिया है, 2 पाई आर बराबर 22, 2 11 सा 22 पाई, पाई से पाई कट गया, आर आ गया आपका 11 सेंटीमीटर। कर्व्ड सरफेस एरिया इज 671 पाई। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल, यह है 671 पाई, पाई भी है भाई साथ में, पाई इंटू 11 इंटू एल इज इक्वल टू 671 पाई, पाई से पाई कट गया, 11 1 11, 11 6 66, 11 1 11, एल की वैल्यू आ गई 61 सेंटीमीटर। अब अगर आपके पास एल भी है आर भी है तो आप एच निकाल सकते हो। एच क्या हो जाएगा अंडर रूट में 61 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी कितना है 1 और 1 2, 6 और 1 7, 72 इंटू में ए माइनस बी कितना है 50, 72 इंटू 50 के फैक्टर्स बनाओ, ये हो गया 36 इंटू, ये हो गया 36 इंटू 2, 250 ज़ा 100, बस 36 रूट से 36 बाहर आया 6, 100 बाहर आया 10, तो अब वैल्यू आ गई आपकी 60। हाइट कितनी हो गई 60। अब जब आपको हाइट पता है तो कैपेसिटी आप बहुत ईजी निकाल सकते हो, 1/3 पाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 11, 11 इंटू 11 इंटू एच कितना है 60। लेकिन ये आ रहा है आपका सेंटीमीटर क्यूब और उन्होंने पूछा लीटर्स में, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1/1000 लीटर्स। तो इसको 1/1000 से डिवाइड कर देंगे लीटर में चेंज करने के लिए, बस मतलब 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, 3 2 ज़ा 6, 11 11 ज़ा 121, 121 2 ज़ा 242, साथ नीचे 100 है तो 2 के बाद पॉइंट 2 और ये पाई तो चल ही रहा है पाई, तो 2.42 इज़ द राइट आंसर। चेक कर लेते हैं, यस दिस इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 पर, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।